नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में जो लोग सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं, वो सबसे ज्यादा सोचते भी नहीं, सबसे ज्यादा सीखते भी नहीं और सबसे ज्यादा ट्रेड भी नहीं लेते, वो बस शांत रहते हैं। अजीब लगता है ना, क्योंकि हमें सिखाया गया है ज्यादा एनालिसिस करो, ज्यादा स्क्रीन देखो, ज्यादा एफर्ट डालो। लेकिन मार्केट में पैसा दिमाग की तेजी से नहीं, दिमाग की शांति से बनता है। आज मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला। आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जो ट्रेडर्स नहीं, विन ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। एक ऐसा मेथड जो मार्केट के बाहर नहीं, आपके अंदर काम करता है। इसे कहते हैं ट्रेडिंग काल मेथड। लेकिन इससे पहले, अगर आप सच में ट्रेडिंग माइंडसेट को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो मैंने अपनी सारी साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल अनुभव एक छोटी सी बुक में लिखा है। इस बुक का नाम है ट्रेडिंग माइंड मास्टरी। इसकी कीमत सिर्फ 299 रुपए है। कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहे तो इसे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स वाले लिंक से खरीद सकते हैं। बहुत कम शब्दों में बहुत गहराई वाला कंटेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं ट्रेडिंग काम मेथड की तरफ। कभी आपने नोटिस किया है कि मार्केट हमेशा वही रहती है, लेकिन हर दिन आपका अनुभव अलग क्यों होता है? एक दिन वही चार्ट आपको साफ दिखता है, एंट्री ऑब्वियस लगती है, एग्जिट लॉजिकल लगता है, आप शांत रहते हैं और ट्रेड अपने आप सही डायरेक्शन में चला जाता है। और फिर अगले ही दिन वही चांद, वही स्ट्रैटेजी, वही सेटअप। लेकिन इस बार हाथ कांपता है, दिल तेज धड़कता है, आप जल्दी एंट्री ले लेते हैं, जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, या फिर एग्जिट ही नहीं लेते। फर्क मार्केट में नहीं होता, फर्क आपके अंदर होता है। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं प्रॉफिट स्ट्रैटेजी से आता है। नहीं, स्ट्रैटेजी सिर्फ मौका देती है, प्रॉफिट उस मौके पर आप कैसे बिहेव करते हो उससे आता है। और यही जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी ये नहीं सिखाया गया कि जब दिमाग 9G हो वो डिसीजन कैसे लिया जाता है, या फिर जब दिमाग 9G हो तो डिसीजन नहीं कैसे लिया जाता है। आपने सैकड़ों वीडियो देखे होंगे, इंडिकेटर सेट अप्स, पैटर्न्स, लेकिन किसी ने आपको यह नहीं बताया कि जब लॉस के बाद आपका ईगो बोलने लगे तो क्या करना है, जब एक गलत ट्रेड के बाद आप खुद को प्रूव करना चाहे तो कैसे रोकना है, जब मार्केट आपके खिलाफ जाती है और अंदर से आवाज आती है एक और ट्रेड ले ले, सब्र कवर हो जाएगा, तो उस आवाज को कैसे चुप कराना है। यही आवाज आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, मार्केट नहीं। लोग कहते हैं मार्केट साइकोलॉजी समझो, लेकिन सच ये है आपको मार्केट साइकोलॉजी नहीं, एपी एनी साइकोलॉजी समझनी है। मार्केट तो बस प्राइस दिखाती है, रिएक्शन आप देते हो, और रिएक्शन कभी भी लॉजिक से नहीं आता। रिएक्शन आता है आपकी आदतों से। हाँ, हैबिट्स, आपकी ट्रेडिंग हैबिट्स। आप कैसे दिन की शुरुआत करते हो, चार्ट देखने से पहले आपका माइंड किस हालत में होता है, आप लॉस को कैसे लेते हो, आप प्रॉफिट को कैसे लेते हो, आप वेट करना जानते हो या नहीं। ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे आपका पूरा अकाउंट बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है। सबसे डेंजरस ट्रेडर वो नहीं होता जैसे मार्केट की नॉलेज नहीं है। सबसे डेंजरस ट्रेडर वो होता है जिसे लगता है कि उसे सब पता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। आपने नोटिस किया होगा, जब आप इमोशनली ठीक होते हो तो कम ट्रेड्स लेते हो, लेकिन बेटर ट्रेड्स लेते हो। और जब आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो तो ट्रेड्स बढ़ जाते हैं, लेकिन क्वालिटी गिर जाती है। ये कोई इंसिडेंस नहीं है, ये प्रूफ है कि ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है और आप उसे फिजिकल मेहनत से जीतने की कोशिश कर रहे हो। आप स्क्रीन के सामने बैठकर अपने दिमाग से लड़ रहे हो, और दिमाग हमेशा जीतता है जब तक आप उससे लड़ना बंद नहीं करते हैं। ट्रेडिंग काम मेथड लड़ने की टेक्निक नहीं है, ये सरेंडर करने की टेक्निक है, मार्केट के आगे नहीं, अपने इंप्रेशंस के आगे। इस मेथड का मतलब ये नहीं कि आप डरपोक बन जाओ या ट्रेड लेना बंद कर दो। इस मेथड का मतलब है कि आप उस पॉइंट पर पहुंच जाओ जहां ट्रेड लेना आपकी जरूरत नहीं है, आपकी चॉइस बन जाए। आज ज्यादातर ट्रेडर्स नीड से ट्रेड करते हैं, नीड टू रिकवर, नीड टू प्रूफ, नीड टू फील स्मार्टर, टू फील राइट। और जहां नीड आ जाती है वहां काम खत्म हो जाता है। काम कोई इमोशन नहीं है, काम एक स्टेट है, और उस स्टेट में आप मार्केट से कुछ मांगते नहीं हो, आप बस मार्केट को ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्वेशन में पेशेंस होता है, पेशेंस में क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी में कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस कभी आवाज नहीं करता। जो ट्रेडर बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करता है, बहुत ज्यादा जस्टिफाई करता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। विनिंग ट्रेडर्स शांत रहते हैं क्योंकि उन्हें कुछ प्रूफ नहीं करना होता, ना मार्केट को, ना दूसरों को, ना खुद को। ट्रेडिंग कॉल मेथड आपको विनिंग ट्रेडर नहीं बनाता, ये आपको लूजिंग ट्रेडर होने से रोकता है। और यही सबसे बड़ा फर्क है, क्योंकि मार्केट में जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं वो ज्यादा जीतने की कोशिश नहीं करते, वो बस खुद को हारने से बचाते हैं। काम रहना कोई टैलेंट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, और इस प्रैक्टिस की शुरुआत चार्ट से नहीं, अकाउंट से नहीं, स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि उसे एक सवाल से होती है जो आप खुद से रेयरली पूछते हो, क्या मैं अभी शांत हूं या बस ट्रेड लेना चाहता हूं? अगर आप इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देना सीख गए तो मार्केट आपको सिखाना बंद कर देगी।
क्योंकि तब आप सीख चुके हों। यही है ट्रेडिंग मेथड की शुरुआत, और ये सिर्फ शुरुआत है। शांति अचानक नहीं आती। ये कोई स्विच नहीं है जिसे आप ट्रेड से पहले ऑन कर दो, प्रॉफिट के बाद ऑफ कर दो। काम धीरे धीरे बनती है, और ज्यादातर ट्रेडर्स यही हार जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है काम का मतलब है इमोशन ना होना। नहीं, काम का मतलब है इमोशन का आना और फिर भी उसके हिसाब से एक्ट ना करना। आप लॉस के बाद भी काम हो सकते हो, आप डर के साथ भी काम हो सकते हो, आप अनसर्टेनिटी में भी काम हो सकते हो। प्रॉब्लम इमोशन नहीं है, प्रॉब्लम है रोशन के साथ डिसीजन लेना। मार्केट हर ट्रेडर को डर दिखाती है, हर ट्रेडर को ग्रीन फील कराती है, हर ट्रेडर कोई को ट्रिगर करती है, लेकिन फर्क वहां पड़ता है जहां कोई ट्रेडर उस ट्रिगर पर रुक जाता है। ज्यादातर लोग नहीं रुकते। लॉस के बाद उनका माइंड शोर मचाने लगता है, गलत नहीं था तो बस टाइमिंग खराब थी, एक ट्रेड और ले ले। मार्केट अभी भी मौका दे रही है। ये आवाज बहुत कन्विंसिंग होती है क्योंकि ये लॉजिकल नहीं होती, ये इमोशन होती है, और इमोशनल आवाज हमेशा सही लगती है। ट्रेडिंग काम मेथड आपको उस आवाज को दबाना नहीं सिखाता, ये आपको उस आवाज को पहचाना सिखाता है। जैसे ही आप पहचान लेते हो कि ये मेरी इम्पेशंस बोल रही है, ये मेरी फिक्र बोल रही है, ये मेरी ईगो बोल रही है, वहीं से आप काम के करीब पहुंच जाते हो। काम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मांगता, काल में फर्क हटाने से आता है। ज्यादातर ट्रेडर्स हर दिन खुद पर प्रेशर डालते हैं। आज प्रॉफिट चाहिए, आज अच्छा ट्रेड लेना है, आज खुद को प्रूव करना है। ये प्रेशर चार्ट पर नहीं दिखता, लेकिन हर कैंडल में घुसा होता है। और प्रेशर में लिया गया ट्रेड कभी क्लीन नहीं होता। क्लीन ट्रेड हमेशा साइलेंट होता है। जब आप सच में काम होते हो तो ट्रेड लेने से पहले आप एक्सप्लेन नहीं करते, आप कन्विंस नहीं करते हैं, आप जस्टिफाई नहीं करते, आप बस देखते हो। और अगर ट्रेड नहीं बनता तो आप हट जाते हो। कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ट्रेडर्स की सबसे रेयर क्वालिटी है एक्सेप्ट करना कि आज मार्केट में मौका नहीं दिया, एक्सेप्ट करना कि अभी मेरा माइंड ठीक नहीं है, एक्सेप्ट करना कि मैं हर दिन नहीं जीत सकता। जिस दिन ट्रेडर ये एक्सेप्ट कर लेता है उस दिन मार्केट उस पर कंट्रोल खो देती है। ट्रेडिंग काम मेथड आपको ये नहीं सिखाता कि हर दिन ट्रेड कैसे ले, ये आपको सिखाता है कि हर दिन खुद को कैसे पढ़े। क्योंकि अगर आप खुद को नहीं पढ़ सकते तो चार्ट पढ़ना बेकार है। आपने नोटिस किया होगा कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट स्लो होती है लेकिन आप बेचैन रहते हो, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट वॉलटिल होती है लेकिन आप सरप्राइजिंगली शांत रहते हो। मार्केट नहीं बदलती, आपकी स्टेट बदलती है। कान ट्रेडर मार्केट से लड़ता नहीं, वो मार्केट के साथ बहता भी नहीं, वो बस मार्केट को होने देता है। और यही सबसे हार्ड चीज है, कुछ ना करना, ट्रेड ना लेना। स्क्रीन के सामने बैठकर खुद को रोक पाना स्ट्रैटेजी से कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यही वो जगह है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है। ट्रेडिंग काम मेथड आपसे कहता है, अगर ट्रेड लेने की जल्दी है तो मत लो, अगर ट्रेड छोड़ने में डर लग रहा है तो रुक जाओ, अगर प्रॉफिट के बाद एक्साइटमेंट बढ़ रही है तो अगला ट्रेड मत लो। ये रूल स्ट्रिक्ट नहीं है, ये प्रोटेक्टिव है। ये मेथड आपको मार्केट से नहीं बचाता, ये आपको खुद से बचाता है। काम ट्रेडर को मार्केट एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती, जानता है कि मार्केट रैंडम भी है और फिर भी रैंडम शॉर्ट टर्म में फेयर लॉन्ग टर्म है। और जो ट्रेडर काम है वो लॉन्ग टर्म के लिए खेलता है। वो आज का ट्रेड नहीं, आज की डिसिप्लिन देखता है, क्योंकि डिसिप्लिन कंपाउंड होती है जस्ट लाइक प्रॉफिट, जस्ट लाइक लॉस। हर बार जब आप ट्रेड ना लेकर खुद को बचाते हो आप एक इनविजिबल प्रॉफिट बना रहे होते हो। ये प्रॉफिट अकाउंट में नहीं दिखता लेकिन फ्यूचर में आपको बचा लेता है। ट्रेडिंग काम मेथड कोई शॉर्टकट नहीं है, ये स्लो है, साइलेंट है, बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन मार्केट में जो चीज बोरिंग होती है वही काम करती है। एक्साइटमेंट एंटरटेनमेंट के लिए होती है, प्रॉफिट बोर्ड हमसे आता है। अगर आपकी ट्रेडिंग एक्साइटिंग है तो कुछ गलत है। विनिंग ट्रेडर्स बोर हो जाते हैं और बोर्ड रूम के अंदर काम छुपा होता है। अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, काम ट्रेडर बनना मतलब इमोशनल एज बनना नहीं है, मतलब है इमोशन आने देना, लेकिन स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखना। और यही ट्रेडिंग का मेथड का कोर है। अगले पार्ट में हम एक ऐसी चीज पर बात करेंगे जिससे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। साइलेंस वो साइलेंट जो ट्रेड से पहले चाहिए, वो साइलेंट जो लॉस के बाद चाहिए, साइलेंस जो प्रॉफिट के बाद चाहिए। क्योंकि साइलेंस के बिना काम सिर्फ एक शब्द है और साइलेंस के साथ काल में एक हथियार बन जाता है। एक सच्चाई है जो ज्यादातर ट्रेडर सुनना नहीं चाहते। मार्केट आपको उतना नहीं तोड़ती जितना आप खुद को तोड़ते हो। हर लॉस के बाद आप सिर्फ पैसा नहीं खोते, आप थोड़ा सा भरोसा खोते हो खुद पर। और यही सबसे डेंजरस लॉस है, क्योंकि जिस दिन आप खुद पर भरोसा खो देते हो उस दिन ट्रेडिंग एक गेम नहीं रहती, एक फाइट बन जाती है। आप मार्केट से नहीं लड़ रहे होते हैं, आप खुद से लड़ रहे होते हो। हर कैंडल के साथ आप अपने फैसलों को डाउट करते हो, हर मूव के साथ आप अपने कॉन्फिडेंस को घसीटते हो, और इस हालत में कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। ट्रेडिंग काम मेथड यहां एक अजीब सी बात कहता है,
जब आप खुद पर भरोसा खो चुके हो तो ट्रेड लेना बंद कर दो। लोग सोचते हैं ये वीकनेस है, नहीं, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। साइलेंस कमजोरी नहीं है, साइलेंट एक बाउंड्री है, लेकिन ट्रेडर्स बाउंड्रीज बनाना नहीं जानते। वो हर दिन मार्केट को अपने दिमाग में घुसने देते हैं, हर टिक को महसूस करते हैं, हर फ्लक्चुएशन को पर्सनल बना लेते हैं और फिर कहते हैं मार्केट मेरे खिलाफ है। मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होती, मार्केट बस चलती है। आप उस मूवमेंट में खुद को घसीट लेते हो। काम मेथड का सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा यही है, कुछ ना करना जब आप कुछ करना चाहते हो। लॉस के बाद कुछ ना करना, प्रॉफिट के बाद कुछ ना करना, बोर्ड में कुछ ना करना, ये आसान नहीं है क्योंकि हमारा दिमाग खालीपन से डरता है। साइलेंस में आप खुद को सुनते हो और ज्यादातर लोग खुद को सुनने से डरते हैं। ट्रेडिंग काम मेथड आपको साइलेंस से दोस्ती करना सिखाता है। ट्रेड लेने से पहले की साइंस, ट्रेड के बाद की साइंस और सबसे जरूरी लॉस के बाद की साइलेंस। लॉस के बाद अगर आप खुद को बोलने देते हो तो वो आवाज आपको गलत जगह ले जाएगी, लेकिन अगर आप लॉस के बाद चुप रहना सीख लो तो वो लॉस आपको कुछ सिखा कर जाएगा। काम ट्रेडर लॉस को जल्दी भूलता नहीं, वो लॉस को शोर नहीं बनाने देता, तो उसे ऑब्जर्व करता है जैसे कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट देखता है। बिना ड्रामा, बिना ईगो, बिना कहानी बनाए श्रेडिंग काम मेथड आपसे कहता है हर लॉस के बाद खुद से एक ही सवाल पूछूं, मैं शांत था या मैं बस ट्रेड लेना चाहता था? अगर जवाब दूसरा वाला है तो अगला ट्रेड मत लो। ये रूल आपको पैसा नहीं दिलाएगा, लेकिन ये रूल आपको बचाएगा। और जो ट्रेडर खुद को बचा लेता है वही लंबे समय तक खेलता है। मार्केट शॉर्ट टर्म में किसी को रिवॉर्ड नहीं देती, मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड करती है, लेकिन पेंशन स्टैब आती है जब आपको जल्दी नहीं होती। ट्रेडिंग मेथड आपको जल्दी से बाहर निकालता है, जल्दी अमीर बनने की, जल्दी रिकवर करने की, जल्दी प्रूफ करने की। ये मेथड आपको स्लो बनाता है और स्लो ट्रेडर अक्सर सही जगह पहुंचता है। आपने कभी नोटिस किया है जो ट्रेडर शांत होता है वो मार्केट से सवाल नहीं करता, वो ये नहीं पूछता अब क्या होगा, वो बस देखता है अभी क्या है। प्रेजेंस यही वो चीज है जो ट्रेडर्स खो देते हैं। वो पास लॉस में जीते हैं या फ्यूचर प्रॉफिट में, लेकिन करंट मोमेंटम नहीं। और ट्रेडिंग सिर्फ करंट मोमेंटम में होती है। काम ट्रेडर फ्यूचर इमेजिन नहीं करता। जैसे ही आप इन सिग्नल्स को पहचान लेते हो आप ट्रेड से पहले ही जीत जाते हो, क्योंकि असली जीत प्रॉफिट नहीं है, असली जीत है खुद को नुकसान से रोकना। अगर आप आज एक भी ट्रेड नहीं लेते लेकिन काम रहते हो तो आप ट्रेडर के तौर पर ग्रो कर रहे हो। और ग्रोथ हमेशा साइलेंट होती है, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस कंसिस्टेंसी। ट्रेडिंग काल मेथड कोई मैजिक नहीं है, ये बोरिंग है, ये स्लो है, ये लोनली है, लेकिन ये रियल है। और मार्केट में जो चीज रियल होती है वही टिकती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो शायद आप वो ट्रेडर हो जो जल्दी नहीं भागता, और अगर आप जल्दी नहीं भागते तो मार्केट एक दिन आपके पास खुद आएगी। शांत दिमाग वालों के पास मार्केट देर से आती है लेकिन टिक कर आती है। यही ट्रेडिंग काम मेथड है और यही आपकी असली आज हो सकती है। एक वक्त आता है जब ट्रेडर ना बिगन रहता है और ना ही विनर बन पाता है। यही सबसे खतरनाक जगह है। इस जोन में आप सब कुछ जानते हो, सेटअप समझ में आते हैं, मिस्टेक्स पहचान में आती है, रूल्स भी याद रहते हैं, लेकिन फिर भी आप वही गलतियां दोहराते हो और यही बात आपको अंदर से खा जाती है। बिगिनर्स जब गलती करता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता, वो सीख रहा होता है, लेकिन इस स्टेज पर हर गलती पर्सनल लगती है, क्योंकि अब आप खुद से यही कहते हो, मुझे तो पता था, मैंने फिर वही किया, मुझ में ही कुछ कमी है। यहीं से ट्रेडर्स डार्क जोन शुरू होता है। इस जोन में लॉस का दर्द कम होता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन ज्यादा। आप मार्केट से नाराज नहीं होते, आप खुद से नाराज होते हो, और खुद से नाराज ट्रेडर सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि अब वो पैसा बनाने के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए ट्रेड करता है। इस स्टेज पर ट्रेडिंग लाउड नहीं होती, ये साइलेंट फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। आप ज्यादा बोलते नहीं, आप कंप्लेन भी नहीं करते, आप बस अंदर ही अंदर जलते रहते हो और बाहर से सब नॉर्मल लगता है। आप चार्ट्स देखते हो, ट्रेड्स लेते हो, लॉस होता है, प्रॉफिट भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं आता, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है पैसा क्यों नहीं बन रहा है, सवाल ये है मैं इतना जानकर भी क्यों अटका हूं। यही सवाल सबसे ज्यादा भारी होता है। इस डार्क जोन में ट्रेडर दो चीजें करता है, या तो वो ओवर ऑप्टिमाइज करता है, हर छोटी चीज बदलता है, स्ट्रैटेजी, टाइम फ्रेम, इंडिकेटर स्टाइल, या फिर वो नम हो जाता है। अब फर्क नहीं पड़ता, जो होगा देखा जाएगा, चलो ट्रेड ले लेते हैं। दोनों ही हालात है, काम के दुश्मन है। ओवर ऑप्टिमाइजेशन दरअसल डर का रूप है, नंबरनेस दरअसल बर्नआउट का, और ज्यादातर ट्रेडर्स इस बर्नआउट को पहचानते नहीं, क्योंकि बर्नआउट हमेशा थकान जैसा नहीं लगता। कभी कभी बर्नआउट केयरलेसनेस इस जैसा लगता है। आप ट्रेड लेते हो बिना उस फोकस के जो पहले होता था, आप लॉस लेते हो बिना उस दर्द के जो पहले होता था, और आपको लगता है शायद मैं इंप्रूव कर रहा हूं। नहीं, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो। ट्रेडिंग काम मेथड इस डार्क जोन में एक अजीब सी बात कहता है, अगर आपको लॉस से फर्क पड़ना बंद हो गया है तो आप शांत नहीं हुए हो,
आप सुनना हो गए हो, काल्म और नम दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग होते हैं। काल में अवेयरनेस होती है, नाम नस में इसके डार्क जोन में ट्रेडर अक्सर खुद से भाग रहा होता है। वो चार्ट्स में छुपता है, स्क्रीन्स में छुपता है, ट्रेड्स की क्वांटिटी में छुपता है, क्योंकि अगर वो रुक गया तो उसे खुद से सामना करना पड़ेगा, और यही सामना सबसे मुश्किल होता है इस जोन में। ट्रेडिंग गांव मेथड आपको आगे नहीं धकेलता, ये आपको रोकता है। ये कहता है यही रुक जाओ, और ट्रेडर्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि रुकना उन्हें फेलियर लगता है। लेकिन सच ये है, इस जोन में आगे बढ़ना अक्सर पीछे गिरना होता है। डार्क जोन का एग्जिट स्पीड से नहीं आता, साइलेंस से आता है। इस स्टेज पर आपको और ट्रेड्स नहीं चाहिए, आपको और डिसिप्लिन भी नहीं चाहिए। आपको ऑनेस्टली चाहिए खुद के साथ, ये मानने की ऑनेस्टी की अभी आप क्लियर नहीं हो, ये मानने की ऑनेस्टी की आप टायर्ड हो, ये मानने की ऑनेस्टी की आप मार्केट से नहीं खुद से लड़ रहे हो। ट्रेडिंग काम मेथड इस पॉइंट पर एक अनकंफर्टेबल सवाल रखता है। अगर आज ट्रेड ना लेकर आप खुद को बचा सकते हो तो क्या आप ऐसा करोगे? यही ईगो चिल्लाता है, इतना टाइम वेस्ट किया और अब ट्रेड भी ना लूं, इतना सीख कर भी रुक जाऊं। लेकिन डार्क जोन ईगो की सुनकर नहीं निकलता, डार्क जोन ईगो छोड़ने से निकलता है। इस स्टेज पर काम का मतलब परफेक्ट एग्जीक्यूशन नहीं होता, काम का मतलब होता है मिनिमम डैमेज कम, ट्रेन कम, एक्सपोजर कम, एक्सपेक्टेशन और सबसे ज्यादा कम 909 इस चार्ट्स का नहीं। 9 इस आपके दिमाग का जवाब इस जोन में होते हो तो हर ट्रेड भारी लगता है, और अगर ट्रेड भारी लग रहा है तो वो ट्रेड लेने लायक नहीं है। काम ट्रेडर इस फीलिंग को इग्नोर नहीं करता, वो कहता है आज नहीं, और यही आज नहीं उसे अगले लेवल तक ले जाता है। डार्क जोन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये ट्रांजिशन है। ये वो जगह है जहां पुराने ट्रेडर की पहचान टूटती है और नया ट्रेडर धीरे धीरे बनता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो इस जोन से भागते नहीं, जो खुद को बिजी रखकर स्पेन को अवॉइड नहीं करते। ट्रेडिंग काम मेथड आपको स्पेन में बैठना सिखाता है, क्योंकि इसी पेन में क्लैरिटी निकलती है। यही आपको दिखता है आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, पैसे के लिए, वैलिडेशन के लिए, कंट्रोल के लिए, और जिस दिन ये जवाब साफ हो जाता है उस दिन मार्केट इतनी भारी नहीं लगती। डार्क जोन से बाहर आने के बाद ट्रेडर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो ज्यादा हम बल होता है, वो कम ट्रेड करता है, वो ज्यादा ऑब्जर्व करता है, और सबसे बड़ी बात, वो खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है। ट्रेडिंग कॉल मेथड इस जोन को जल्दी खत्म करने का वादा नहीं करता, ये बस इतना कहता है अगर तुम यहां हो तो तुम गलत जगह नहीं हो, तुम उसी जगह हो जहां सेरिल काम शुरू होता है, और यही काम आगे चलकर ट्रेडिंग को हल्का बना देता है। एक समय के बाद आप मार्केट को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो, आप ये उम्मीद छोड़ देते हो कि आज कुछ खास होगा, आप ये दबाव छोड़ देते हो कि हर दिन कुछ साबित करना है, और यहीं से ट्रेडिंग हल्की होने लगती है। आप अभी भी चार्ट देखते हो, आप अभी भी सिट अप्स पहचानते हो, आप अभी भी ट्रेड्स लेते हो, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका होता है। अब ट्रेड लेना आपकी बेचैनी नहीं है, ये आपकी प्रतिक्रिया भी नहीं है, ये बस एक शांत फैसला होता है। आप नोटिस करते हो, आप जल्दी नहीं करते, आप देर भी नहीं करते, आप बस वही करते हो जो उस पल सही लगता है, ना ज्यादा नाकाम। ट्रेडिंग काम मेथड यही सिखाता है, जब आप खुद को ठीक कर लेते हो तो मार्केट अपने आप आसान लगने लगती है। आप लॉस को अलग तरह से देखते हो, अब वो आपको छोटा नहीं करता, प्रॉफिट भी आपको बड़ा नहीं करता, आप दोनों के बीच खुद को स्थिर रखते हो, और स्टेबिलिटी मार्केट में सबसे अंडररेटेड चीज है। इस स्टेज पर आप दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देते हो, किसने कितना कमाया, कौन कहां पहुंचा, ये सब बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है। आपका फोकस अब सिर्फ एक चीज पर होता है, आज मैंने खुद के साथ ईमानदारी रखे या नहीं। अगर ट्रेड नहीं लिया और मन शांत रहा वो भी जीत है, अगर ट्रेड लिया और नियम टूटे नहीं वो भी जीत है, अगर लॉस हुआ, अंदर शोर नहीं मचा, वो सबसे बड़ी जीत है। ट्रेडिंग काम मेथड आपको रिच बनने का सपना नहीं दिखाता, ये आपको स्टेबल बनाता है, और मार्केट में जो स्टेबल होता है वही सरवाइव करता है। इस काल में आप फ्यूचर की कल्पना नहीं करते, आप पास्ट को कोसते नहीं, आप बस आज को सही तरीके से जीते हो। ट्रेडिंग अब फाइट नहीं रहती, ये एक प्रैक्टिस बन जाती है, जैसे रोज सांस लेना, जैसे चलना, जैसे देखना। कोई ड्रामा नहीं, कोई रश नहीं, और मजे की बात यह है इसी स्टेज पर प्रॉफिट आना शुरू होता है चुपचाप, बिना अनाउंसमेंट, बिना एक्साइटमेंट। और जब प्रॉफिट आता है तो आप उसे पकड़कर नहीं बैठते, आप उसे जाने देते हो, क्योंकि अब आप जानते हो प्रॉफिट रुकने वाली चीज नहीं है, ये एक बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट उस काम का जो आपने अपने अंदर बनाया है। ट्रेडिंग काम मेथड यही खत्म नहीं होता, ये यही से आपकी हैबिट बनता है। हर दिन खुद को पढ़ना, हर दिन 9 इस पहचानना, हर दिन जरूरत ना होने पर कुछ ना करना, और यही कुछ ना करना आपको भीड़ से अलग करता है। मार्केट में जो लोग सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं वो ज्यादातर टिकते नहीं, और जो लोग शांत रहते हैं कम दिखते हैं, धीरे चलते हैं। मार्केट आखिर में उन्हीं को जगह देती है। अगर आपने यहां तक सुना है तो शायद आप वही ट्रेडर हो जो जल्दी नहीं भागता,
और अगर आप जल्दी नहीं भागते तो आपको कोई जल्दी भी नहीं होती। यही असली काल में यही ट्रेडिंग का मेथड है। अगर ये शब्द आपको तेज नहीं लगे लेकिन अंदर कहीं ठहर गए हो तो इसका मतलब है आप सिर्फ सुन नहीं रहे थे, आप समझ रहे थे। अगर आप ऐसे ट्रेडर बनना चाहते हैं जो मार्केट से लड़ता नहीं बल्कि खुद को संभालता है तो इस ऑडियो को यही खत्म मत होने दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ हम सिग्नल्स नहीं, स्टेट ऑफ माइंड पर बात करते हैं। इस ऑडियो को उस ट्रेडर के साथ शेयर कीजिए जो बहुत जानता है लेकिन शांत नहीं रह पाता, और कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, काम, ताकि मुझे पता चले कि अब शोर के लिए नहीं, समझ के लिए यहाँ है। हम जल्दी नहीं आएंगे लेकिन जब आएंगे तो मतलब के साथ आएंगे।